हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले फीचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक पेपर में से ये आपको क्वेश्चन बनाया गया है, जो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो ये फीचर वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, जो इस समय एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है एग्जाम आपका करीब है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं पेपर को। तो यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है कि इंजीनियर्स स्टील नियम की रीडिंग परिशुद्धता है। तो दोस्तों इसका जो होता है 5 mm होता है, ठीक है, 0.5 mm होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है बी ऑप्शन। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग स्टील नियम की रीडिंग परिशुद्धता जो होती है 0.5 mm तक होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक रैखिक मापन है। यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दिया गया और पूछ रहा है कि एक रैखिक मापन है तो इस्पात का भुट्टा या साइन बार या बी सी ऑप्शन दिया गया पराबट्टाम या डी ऑप्शन दिया गया केवल चाँद। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अर्थात इस्पात का भुट्टा। अर्थात यहाँ पर हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए जो होता है इस्पात का जो होता है 1/2 होता है, ठीक है, और मोटी पट्टी के रूप में होता है। और इसका जो कार्यकारी किनारे जो लंबाई होती है सीधी और समांतर में होती है, और ये आपका सेंटीमीटर या इंच दोनों में ही निशाने बनाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि संवेदक प्रमापी किस काम में प्रयोग होता है। जो संवेदक प्रमापी होता है किस काम में प्रयोग होता है। दोस्तों देखिए संवेदक प्रमापी होता है दो मिलने वाली पृष्ठ के बीच का अंतर को ही जांचने में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दो मिलन पृष्ठ के बीच का अंतर जांचने हेतु इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के बीच की समानुपाती हो तो वह स्केल कहलाता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार के पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है रेगुलर स्केल और रेखीय स्केल और रेखा स्केल और यहाँ पर इक्विन डिस्टेंट स्केल। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, अर्थात रेखीय स्केल। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक स्केल देखिए जिसके दो अंशांकन है उनके बीच की दूरी उस अंशांकन मान के समानुपाती हो तो वो रेखीय स्केल कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक रेखीय पैमाने पर एक लाइन है जो बराबर भागों में बांटा जाता है। यह एक नक्शे का एक विशेष दूरी और पृथ्वी के वास्तविक दूरी के बीच के रिश्ते की दिखाने के लिए नक्शे में प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए शॉर्ट रूल जो होता है जो शॉर्ट रूल होता है इसे छोटे रूल के भी नाम से जाना जाता है, और ये एक सेट का होता है, ठीक है, मतलब एक सेट होता है। और ये ज़्यादातर तंग स्थानों पर मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक आपका हाथ पहुँच नहीं पाता है वहाँ तक यहाँ पर मापने के लिए ज़्यादातर प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है स्लॉट या ग्रू का मापन लेने के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्टील रूल बनाया जाता है। जो स्टील रूल होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है। फोर्ज स्टील का या स्टेनलेस स्टील का या हाई कार्बन स्टील या एलआई का। तो दोस्तों देखिए जो स्टील होता है ये रूल जो स्टील रूल होता है ये स्टेनलेस स्टील का और स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है। मतलब दो चीज़ों को बनाई जाती है, चाहे आपका स्टेनलेस स्टील हो या स्प्रिंग स्टील हो, ठीक है, इस दोनों चीज़ों को बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि
श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो श्रिंक रूल होता है ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? देखिए जो श्रिंक रूल होता है इसमें इंच वाले जो निशान होते हैं स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं, और ये जो आपका निशान होता है ये कार्य के अनुसार 1/10 इंच से और 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े खाँचे होते हैं। तो इसका जो ज़्यादातर प्रयोग होता है ये आपका प्रयोग होता है केवल पैटर्न मेकर में। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन में स्केल और श्रिंक रूल, और यहाँ पर दिया गया स्टील टेप, और यहाँ पर दिया गया कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? स्टील टेप। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्टील टेप होता है ये टेढ़ी मेढ़ी सतहों के बीच जांचने के सकता है, अर्थात इसको जांच कर सकता है। अर्थात ये लचीला होता है, मतलब कि लचकदार होता है, और यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन गर्म धातु को मापने के लिए कौन सा रूल प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो गर्म धातु को मापने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर रूल का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इस प्रकार का जो रूल होता है जिसको हम श्रिंक रूल बोलते हैं, ये जो श्रिंक रूल होता है ये मानक स्टील रूल की तरह ही होता है, और केवल इनका अंतर यही होता है कि इनके इंच का जो निशान होता है अर्थात जो मानक होता है ये कुछ बड़े छोटे होते हैं। तो यहाँ पर गर्म के लिए पूछा है तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी अर्थात श्रिंक रूल। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह खाली स्थान दिया गया है के द्वारा मिलती है। सरफेस गेज या वर्कपीस या काम करने के लिए ड्राइंग या मार्किंग गेज की सतह। तो दोस्तों मार्किंग करते समय जो सरफेस होता है वो सरफेस की तरह ये काम करने वाले ड्राइंग में मिलती है, और जो मार्किंग करने के लिए जो जांच में ड्राइंग में जो होता है ये अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा से ये आपका गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात वर्क पीस। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लोहार द्वारा पैटर्न और हठ जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है? नैरो रूल या श्रिंक रूल या हुक रूल या शॉर्ट रूल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहार द्वारा पैटर्न और हठ जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन पैटर्न को मापने और चिन्हांकन करने के लिए किस प्रकार के नियमों का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक नियम या श्रिंक नियम या नैरो नियम या कैलिपर नियम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो श्रिंक रूल होता है इस रूल का जो आकृति होता है प्लेन जैसी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो ब्रिटिश प्रणाली का जो मैट्रिक प्रणाली के मार्किंग से होता है ये कुछ बड़ा रखा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है पैटर्न मेकर की तरह ही होता है, इसमें यही होता है, पैटर्न मेकर में ही होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात श्रिंक रूल। क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया आयाम रूपांतरित करने हेतु अर्थात एक भाजक किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता, तो आयाम हस्तांतरित करने हेतु के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 14 देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति में बदला जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वृत्ताकार आरी या क्षैतिज बैंड आरी या कंटूर सा या पावर हेक्सा। तो दोस्तों देखिए
जो यहाँ पर पावर हेक्सा होता है, ये मशीन में मोटर की घूर्णन गति को क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति से बदला जाता है। और ये मशीन जो होता है ये मैकेनिकल तथा हाइड्रोलिकल दोनों प्रकार के में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जो यहाँ पर डी हमारा दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? साधारण कंपास, यविंग कंपास या ट्रेमेल कंपास या स्प्रिंग कंपास? दोस्तों, एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेमेल कंपास का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन कवर किया था। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भी क्वेश्चन आपको कवर कर दिए जाएंगे।